अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस वीडियो के अंदर हम असेंबली टू मशीन लैंग्वेज कन्वर्जन देखेंगे कि वो किस तरह से होती है। ठीक है, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हम असेंबली टू मशीन लैंग्वेज कन्वर्ट करते ही क्यों हैं। क्योंकि हमारा जो सीपीयू है वो मशीन लैंग्वेज को समझता है, वो असेंबली लैंग्वेज को नहीं समझता। असेंबली लैंग्वेज जस्ट यूज़र फ्रेंडली है, सिर्फ हमारे समझने के लिए वो होती है कि हम ईज़िली कोड कर सकें। ठीक है, वो चीज़ फिर बाद में जाके मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट हो रही होती है अंदर, क्योंकि सीपीयू असेंबली लैंग्वेज नहीं समझता। ठीक है, अब स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, जैसे कि असेंबली लैंग्वेज का सिंटेक्स क्या होता है। तो असेंबली लैंग्वेज के सिंटेक्स को हम एक एग्जांपल के ज़रिए समझते हैं। सबसे पहले तो हम नेम लिखते हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पे लूप 1 लिखा हुआ है, सही है। देन हम ऑपरेशन लिखते हैं कि हम कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करें। ऑपरेशंस बहुत सारे हो सकते हैं, मूव का हो सकता है, ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड, और लॉजिकल ऑपरेशंस भी हो सकते हैं, एंड और एक्सॉर वगैरह। जैसे इस एग्जांपल के अंदर हम मूव का ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। देन हम लिखते हैं ऑपरेंड्स। ऑपरेंड्स में हम रजिस्टर्स लिखते हैं, जैसे यहाँ पे 2 रजिस्टर्स लिखे हुए हैं, जनरल पर्पज़ रजिस्टर्स, एक्यूमुलेटर और बेस रजिस्टर। ठीक है, देन हम कमेंट्स लिखते हैं। कमेंट्स यहाँ पे इस एग्जांपल में लिखे हुए नहीं है, जस्ट वो हमारी अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए होते हैं। अब हम देख लेते हैं कि इस इंस्ट्रक्शन के अंदर हो क्या रहा है। ये एक एड्रेसिंग मोड की टाइप ही है, ठीक है। इस चीज़ को हम एड्रेसिंग मोड्स के अंदर पढ़ते हैं। यहाँ पे हम देख लेते हैं कि इधर इस इंस्ट्रक्शन में क्या हो रहा है। ये क्या कह रही है, ये कह रही है मूव AX, BX। इसका मतलब ये हुआ कि BX जो है, BX के अंदर, BX रजिस्टर के अंदर जो भी डेटा है उसको उठा के एक्यूमुलेटर के अंदर रख दो। ठीक है, 2 रजिस्टर्स हमने लिखे हुए हैं, इसमें से एक रजिस्टर हमेशा सोर्स रजिस्टर होता है और एक डेस्टिनेशन रजिस्टर होता है। जो राइट साइड पे होता है वो हमेशा सोर्स रजिस्टर होता है, जो लेफ़्ट साइड पे होता है वो हमेशा डेस्टिनेशन रजिस्टर होता है। इसका मतलब ये होता है कि जो राइट साइड पे रजिस्टर है उसके अंदर जो भी डेटा है उसको उठा के इस डेस्टिनेशन रजिस्टर में रख दो। ठीक है, देन हम मशीन लैंग्वेज का फॉर्मेट देख लेते हैं क्या होता है। मशीन लैंग्वेज वो जो सीपीयू समझता है, ठीक है। मशीन लैंग्वेज का फॉर्मेट कुछ इस तरह से होता है कि इसमें हम ऑपकोड लिखते हैं, देन हम मॉड लिखते हैं कि कौन सा मूड है, ठीक है। देन हम रजिस्टर लिखते हैं, रजिस्टर कोड लिखते हैं, देन हम R/M कोड लिखते हैं। ये सारी चीज़ें अभी हम नीचे डिटेल में देख लेते हैं। देन अगर डिस्प्लेसमेंट कोई होती है तो हम वो लिखते हैं, एंड देन हम सिंपल डेटा लिखते हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज़ ऑपकोड। ऑपकोड हमारा 1 बाइट का होता है, ठीक है, 1 बाइट का ऑपकोड होता है। ये क्या करता है ऑपकोड? ऑपकोड हमें बताता है कि कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है। जैसे अभी हमने इस एग्जांपल में देखा था कि इधर मूव का ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा था, तो यहाँ मूव जो है वो ऑपकोड है। ठीक है, इसमें हम जब क्वेश्चंस करेंगे तो हम जो है वो स्पेसिफ़िक ऑपकोड्स यूज़ कर रहे होंगे। स्पेसिफ़िक ऑपकोड्स के लिए अलग अलग बाइनरी कोड यूज़ कर रहे होंगे। तो मूव का जो ऑपकोड है उसके लिए जो बाइनरी कोड है वो होता है 10010। वी हैव टू मेमोराइज इट। ओके ओके, सेकेंड चीज़ हमारे पास होती है मोड, रजिस्टर फील्ड एंड R/M फील्ड। ठीक है, ये सारी हमारे पास जो है वो एड्रेसिंग इन्फॉर्मेशन होती है। R/M जो है वो हमारे पास होता है रजिस्टर एंड मेमोरी। ठीक है, रजिस्टर या मेमोरी। अब इन तीनों चीज़ों को जो है वो हम अलग अलग देख लेते हैं। तो सबसे पहले आता है मोड, जिसका मतलब होता है मोड। ठीक है, इन शॉर्ट हम इसको MOD लिखते हैं। ठीक है, ये हमें बताता है कि एड्रेसिंग को किस तरह से इंटरप्रेट करना है। मोड का जो हमारे पास टेबल होता है, अच्छा टेबल्स कोई भी हमें एज सच मेमोराइज़ करने की ज़रूरत नहीं होती, जस्ट समझ लेना इज़ इनफ। ठीक है, देन प्रैक्टिस से वो खुद ही याद हो जाता है। तो मॉड जो है 2 बिट का होता है, क्योंकि मॉड हमारे पास, ठीक है, ये अभी हम आगे देखेंगे कि क्या चीज़ कितने बिट्स की होती है, तो वो मिलके फिर टोटल मशीन कोड बनता है 2 बाइट्स का। सही है, तो मॉड हमारे पास जो है वो 4 इस तरह के ये होते हैं, 2 बिट। तो मॉड क्योंकि हमारे पास 2 बिट्स का होता है तो इसके 4 कॉम्बिनेशंस बनते हैं। हर कॉम्बिनेशन का मतलब हम देख लेते हैं। अगर हमारे पास एड्रेसिंग विद इन द मेमोरी हो रही है, यानी कि कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रही, सिर्फ मेमोरी में ही हो रही है एड्रेसिंग, तो फिर हमारा जो मॉड होता है वो 00 होता है। ठीक है, अगर हमारी जो एड्रेसिंग है वो मेमोरी प्लस 8 बिट की डिस्प्लेसमेंट हो रही है उसके आगे, ठीक है,
8 बिट डिस्प्लेसमेंट इज़ द एक्स्ट्रा ऑफसेट, ठीक है। ऑफसेट हमें पता है कि क्या होता है, किसी भी सेगमेंट के स्टार्टिंग से लेके जहाँ पे हमारा डेटा पड़ा हुआ है वहाँ तक का एड्रेस, ठीक है। तो अगर मेमोरी प्लस 8 बिट डिस्प्लेसमेंट हो रही है तो फिर हमारा मोड 01 होता है। अगर मेमोरी प्लस 16 बिट डिस्प्लेसमेंट हो रही है तो फिर जो है वो मोड 10 होता है। और अगर रजिस्टर टू रजिस्टर एड्रेसिंग हो रही है, जो कि अभी हम आगे एग्जांपल्स भी देखेंगे इसकी, जो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, तो फिर हमारा मोड 11 होता है, ठीक है। अभी ये सारी चीज़ें नहीं समझ में आ रही होंगी, लेकिन आगे जब हम एग्जाम्पल करेंगे तो बिल्कुल सारा कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देन REG क्या होता है, REG स्पेसिफाई करता है कि कौन सा रजिस्टर है, ठीक है। यूजुअली ये एज अ सोर्स या डेस्टिनेशन काम करता है, ठीक है। और R/M इसका मतलब होता है रजिस्टर या फिर मेमोरी, ठीक है। अब हम देख लेते हैं डिस्प्लेसमेंट की भी 2 बाइट्स होती हैं। डिस्प्लेसमेंट एक्स्ट्रा ऑफसेट होती है, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया है कि ये जो 8 बिट डिस्प्लेसमेंट है और 16 बिट डिस्प्लेसमेंट है, ये सिर्फ एक्स्ट्रा डिस्प्लेसमेंट होती है, ठीक है। एक्स्ट्रा ऑफसेट होता है, सही है। इस इंस्ट्रक्शन में देख लेते हैं कि अगर मूव AX, BX + 05 लिखा हुआ है तो इसका मतलब कि 5 बिट की एक्स्ट्रा डिस्प्लेसमेंट हो रही है, ठीक है। यानी कि BX में 5 बिट और मज़ीद ऐड करके उस एड्रेस पे फिर जो डेटा पड़ा हुआ है उस डेटा को AX के अंदर हमें मूव करना है। देन हम देख लेते हैं डेटा की भी 0 to 2 बाइट्स होती हैं, ठीक है। डेटा जो हम एक्चुअल कांस्टेंट वैल्यू उठा के दे देते हैं ना, मतलब हम इस तरह से कोई नहीं देते कि मेमोरी में जाओ, इस रजिस्टर में जाओ और फिर उसके अंदर जो डेटा है उसको स्टोर करो एक्यूमुलेटर के अंदर, नहीं। हमें जो डेटा एक्यूमुलेटर के अंदर स्टोर कराना है वो हम डायरेक्टली यहाँ पे दे देते हैं, ठीक है। तो ये होती है डायरेक्ट डेटा एड्रेसिंग। देन अच्छा, ये एक स्पेशल केस होता है, ठीक है, जिसके अंदर जो मॉड है वो 00 होता है और जो R/M है वो 110 होता है उसका कोड, ठीक है। तो ये जो है वो हमारे पास डायरेक्ट मेमोरी एड्रेसिंग मोड कहलाता है, क्योंकि इसके अंदर हम जो है वो डायरेक्टली डेटा को दे रहे हैं, ठीक है, जो डेटा हमें AX रजिस्टर के अंदर मूव कराना है, सही है। अब हम देख लेते हैं बिट क्या होती है, W बिट। ये हमें बताती है डेटा का साइज़ क्या है, ठीक है। अगर डेटा हमारे पास 8 बिट का है, ये आगे हम रजिस्टर में देखेंगे। अगर रजिस्टर हमारे पास 8 बिट का है तो हमारी बिट 0 होगी, और अगर हमारे पास रजिस्टर 16 बिट का है तो उसकी बिट 1 होगी, ठीक है। उसके बाद फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे ये इंस्ट्रक्शन है मूव AL, BL। अब हमें पता है हमारे पास जो एक्यूमुलेटर रजिस्टर होता है या बेस रजिस्टर होता है उसको हम क्योंकि वो 16 बिट का होता है, दोनों सारे जो जनरल पर्पस रजिस्टर्स हैं वो 16 बिट के होते हैं, तो हम उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। एक हमारे पास हायर बिट्स आ जाती हैं और एक हमारे पास लोअर बिट्स आ जाती हैं। लोअर बिट्स 8 होती हैं, हायर बिट्स 8 होती हैं, टोटल मिलके 16 बनता है, ठीक है। तो इसीलिए ये AL की बात हो रही है, मतलब कि एक्यूमुलेटर रजिस्टर की लोअर 8 बाइट्स, ठीक है। तो लोअर 8 बिट्स और बेस रजिस्टर की, इसका मतलब भी यही हुआ लोअर 8 बिट्स, ठीक है। तो क्योंकि ये दोनों ही रजिस्टर 8 बिट्स के हैं तो इसके अंदर बिट क्या होगी, 0 होगी। अब अगर डायरेक्टली ये वाली इंस्ट्रक्शन होती AX, BX, तो हम सबको पता है कि AX रजिस्टर और BX रजिस्टर यानी जनरल पर्पस रजिस्टर 16 बिट के होते हैं, तो अब वो 16 बिट्स के होते हैं तो इसलिए उसमें बिट 1 होगी, ठीक है। इसी तरह से डायरेक्शन बिट होती है हमारे पास। देन हमारे पास होती है डायरेक्शन बिट D बिट, ठीक है। ये हमें बताती है डेटा फ्लो किस डायरेक्शन में कर रहा है। जब मेमोरी एड्रेसिंग हो रही होती है तो हमारे पास 4 मोड्स होते हैं मेमोरी एड्रेसिंग के। जब हमारे पास मेमोरी एड्रेसिंग हो रही होती है तो डेटा किस डायरेक्शन में फ़्लो कर रहा होता है। अब हमारे पास 4 मोड्स हैं मेमोरी एड्रेसिंग के, जो हमने देखे थे पीछे, 2 बिट्स की होती है ये, ठीक है। तो 4 तरह के हमारे पास मोड्स थे, जिसमें से एक रजिस्टर टू रजिस्टर भी था, जो कि आगे एग्जांपल्स में यूज़ होगा, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं। इसका मतलब होता है रजिस्टर टू रजिस्टर या मेमोरी, ठीक है। और इसका मतलब होता है अगर ये अपोजिट हो तो इसका मतलब होता है रजिस्टर या मेमोरी से रजिस्टर में जा रहा है। इसमें ये कन्फ्यूजन होती है, इसीलिए हम जो है इसके अंदर डेस्टिनेशन देख लेते हैं, ठीक है। D हमें बताता है कि कौन सा रजिस्टर जो है वो डेस्टिनेशन है, सही है। अगर तो R/M यानी कि रजिस्टर या मेमोरी डेस्टिनेशन है तो फिर D की वैल्यू 0 होती है, उसकी डायरेक्शन बिट की। और अगर डेस्टिनेशन जो है वो कोई रजिस्टर ही है तो फिर डेस्टिनेशन बिट की वैल्यू 1 होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल
मूव AX, BX है, ठीक है। इसके अंदर इस इंस्ट्रक्शन का मतलब हमने पहले ही देख लिया था कि मूव AX, BX का मतलब होता है BX रजिस्टर के अंदर जो भी वैल्यू है उसको उठा के AX रजिस्टर में डालना है, यानी कि सोर्स रजिस्टर कौन है BX और डेस्टिनेशन रजिस्टर कौन है AX। अब यहाँ पे डेस्टिनेशन AX है तो डेस्टिनेशन रजिस्टर तो डेस्टिनेशन हमारे पास क्या है, रजिस्टर, ठीक है। डेस्टिनेशन हमारे पास रजिस्टर या मेमोरी नहीं है, डेस्टिनेशन हमारे पास रजिस्टर है, और जब भी हमारे पास डेस्टिनेशन रजिस्टर होगी तो डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, ठीक है। और क्योंकि ये दोनों ही रजिस्टर्स हैं, रजिस्टर टू रजिस्टर एड्रेसिंग हो रही है, तो जो मोड होगा वो क्या हो जाएगा, 1 सही। उस टेबल से देखेंगे मोड के। अब हमारे पास जो डिफरेंट टाइप के टेबल्स होते हैं उनको हम देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास होता है रजिस्टर टेबल, रजिस्टर और RM टेबल, ठीक है। इन दोनों को हम अलग अलग भी देख लेते हैं, वरना यूज़ तो आगे सिर्फ यही होगा, इसी से समझ में आ जाएगा कि क्या W है और क्या जो है वो हमारे पास रजिस्टर है, ठीक है। तो ये हमें बताता है कि कौन सा बाइनरी कोड जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, किस रजिस्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है और कौन सी मेमोरी एड्रेसिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब ये जो सिंबल हम लिखते हैं 3 बिट का कॉम्बिनेशन 0 0 0 0 1 1 1 1 करके, इस तरह से जो हम 3 बिट के कॉम्बिनेशन नॉर्मली लिखते हैं, ये वही कॉम्बिनेशन हैं, सही है। अब 8 बिट के लिए हमारे पास बिट 0 होती है और 16 बिट के लिए हमारे पास बिट 1 होती है, ठीक है। इस टेबल से हमें दो चीज़ें पता चल रही हैं। ये चीज़ जो हम पहले ही पढ़ के आ चुके हैं कि अगर 8 बिट का रजिस्टर होगा तो उसकी बिट 0 होगी और 16 बिट का रजिस्टर होगा तो उसकी बिट 1 होगी। दूसरी चीज़ हमें ये पता चल रही है कि किस रजिस्टर का जो है वो क्या कोड है, ठीक है, क्या रजिस्टर कोड है। अब इस टेबल को भी मेमोराइज़ करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट इसको समझना है, ठीक है। इसमें एक जो है वो हमारे पास सीक्वेंस है। क्या सीक्वेंस है कि जितने भी लोअर बाइट्स हैं, ठीक है, जितनी भी लोअर बिट्स हैं रजिस्टर्स की, जो जनरल पर्पस रजिस्टर्स होते हैं, एक्यूमुलेटर, CX और जो है वो DX और BX वगैरह, तो इनकी जो लोअर बिट्स होती हैं वो क्या होती हैं, AL, CL, DL, BL, ठीक है। तो ये सबसे ऊपर आ जाएंगी। देन उसके बाद हायर बिट्स आएंगी उन रजिस्टर्स की, ठीक है, AH, CH, DH, BH। अच्छा, इसके सीक्वेंस को मिक्स नहीं करना होता कि हम AH लिख दें फिर BH लिख दें फिर CH लिख दें फिर DH, नहीं। जिस सीक्वेंस में ये है ACDB सॉरी, तो उसी सीक्वेंस में हमें इसमें लिखना होता है टेबल में, ठीक है। क्योंकि फिर जब हम यूज़ करेंगे टेबल तो फिर सारे रजिस्टर के कोड्स अलग हो जाएंगे, फिर क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से 16 बिट के जितने भी रजिस्टर्स होते हैं AX, CX, DX, इसी तरह से 16 बिट के रजिस्टर्स होते हैं AX, CX, DX और BX, ठीक है। सबसे पहले ये वाले लिख दिए, देन हम पॉइंटर्स लिखते हैं, स्टैक पॉइंटर, बेस पॉइंटर, देन हम इंडेक्स रजिस्टर्स लिखते हैं, सोर्स इंडेक्स एंड डेस्टिनेशन इंडेक्स। तो ये इसका सीक्वेंस होता है। अब हमारे पास दूसरा केस होता है जिसके अंदर रजिस्टर टू रजिस्टर एड्रेसिंग नहीं हो रही होती, मॉड 1 के बराबर नहीं होता, बल्कि जो हमारी एड्रेसिंग हो रही होती है वो मेमोरी एड्रेसिंग हो रही होती है। मेमोरी एड्रेसिंग का टेबल में भी 3 बिट्स का सेम कॉम्बिनेशंस बने हुए हैं, बस जो हमारे पास एड्रेसेस हैं वो अलग अलग हैं। इसमें भी जो फॉर्मेट है उसको देखना है, सीक्वेंस चल रहा है, अदरवाइज़ ये टेबल अलग से मेमोराइज़ करने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। इसके अंदर क्या फॉर्मेट है कि जो हमारे पास BX है, ठीक है, बेस और इंडेक्स का कॉम्बिनेशन है बेसिकली। इसके अंदर जो हमारे पास बेस रजिस्टर है और जो हमारे पास बेस पॉइंटर रजिस्टर है, ठीक है। बेस रजिस्टर का पहले सोर्स इंडेक्स के साथ कॉम्बिनेशन है, फिर डेस्टिनेशन इंडेक्स के साथ। इसी तरह से बेस पॉइंटर का पहले सोर्स इंडेक्स के साथ कॉम्बिनेशन है एंड देन डेस्टिनेशन इंडेक्स के साथ। और जो नीचे वाली 4 रोज़ हैं इसके अंदर सिंगल रजिस्टर्स हैं, सोर्स इंडेक्स, डेस्टिनेशन इंडेक्स, बेस पॉइंटर एंड बेस रजिस्टर। अभी तक हमने जितने भी टेबल्स पढ़े हैं उनका एक रिवीजन इस एग्जाम्पल से हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे ये एग्जाम्पल है इंस्ट्रक्शन की, बहुत बार आ चुकी है, मूव AX, BX। इसके अंदर क्योंकि रजिस्टर टू रजिस्टर एड्रेसिंग हो रही है तो हमारा मोड क्या होगा, 1 होगा। फ्रॉम द मोड टेबल हम देखेंगे। इसी तरह से जो हमारे पास REG है, यानी जो डेस्टिनेशन है, डेस्टिनेशन रजिस्टर वो AX है, और AX का REG फील्ड में से अब यहाँ पे जो डेस्टिनेशन रजिस्टर है वो AX है, ठीक है। और AX का जो कोड होगा वो REG फील्ड में से देखेंगे, और REG फील्ड के अंदर जो AX रजिस्टर है, क्योंकि वो 16 बिट है तो उसका कोड क्या है, 000। तो
तो यहाँ पे हमने कोड लिख दिया उसका। यही काम हम आगे क्वेश्चन में भी कर रहे होंगे। इसी तरह से RM फील्ड में जाएंगे। RM क्या होता है, अदर ऑपरेंड होता है या फिर सोर्स ऑपरेंड होता है, जो कि BX रजिस्टर है यहाँ पे, ठीक है। तो BX रजिस्टर का भी R/M फील्ड में से हम कोड देख लेंगे। अब R/M फील्ड का और जो REG फील्ड है उन दोनों का टेबल एक ही होता है, ठीक है। तो BX का क्या कोड आ रहा है 011 और वही यहाँ पे लिखा हुआ है। अब जो है हम मूव इंस्ट्रक्शन का फॉर्मेट देख लेते हैं। 8086 के अंदर क्या होता है, दो तरह से होता है, या तो रजिस्टर या मेमोरी में से रजिस्टर में जा रहे होते हैं, या तो फिर रजिस्टर से रजिस्टर या मेमोरी में आ रहे होते हैं। फॉर मूव जो 8086 है वो 2 बाइट्स यूज़ करता है, ठीक है। फर्स्ट बाइट का क्या फॉर्मेट होता है, उसके अंदर होता है ऑप कोड, डायरेक्शन बिट और विड बिट, W बिट। और सेकेंड बाइट का जो फॉर्मेट है वो क्या होता है, मॉड प्लस REG रजिस्टर फील्ड प्लस R/M फील्ड, ठीक है। अब यहाँ पे ये टेबल है फील्ड ऑप कोड, साइज़ और पर्पस का, ठीक है। अब जो पूरा 2 बाइट का हमारे पास मशीन कोड होता है उसको किस तरह से डिवाइड किया हुआ होता है, कितनी बिट्स में। 6 बिट्स तो ऑप कोड की होती हैं। इसके अंदर ऑप कोड हमें इंस्ट्रक्शन बताता है, जैसे हमने पहले देखा मूव की इंस्ट्रक्शन है, सब्ट्रैक्ट की है, ऐड की है, ठीक है। जो हमारे पास डायरेक्शन बिट होती है वो हमें उसका साइज़ होता है 1 बिट का। और ये हमने देख लिया था पीछे कि अगर डेस्टिनेशन जो है वो रजिस्टर है तो फिर जो है वो 1 होती है और वैल्यू इसकी, और अगर डेस्टिनेशन जो है वो R/M है, रजिस्टर या मेमोरी है, तो इसकी वैल्यू 0 होती है, ठीक है। इसी तरह से फिर हमारे पास मोड होता है। कौन सा मोड है एड्रेसिंग का, ठीक है। मोड की 2 बिट्स होती हैं, ये हमने पीछे टेबल में देख लिया था मोड के। इसका जो ये हमें बताता है एड्रेसिंग मोड, ठीक है। जैसे हमने देखा था कि अगर रजिस्टर मोड है, रजिस्टर टू रजिस्टर हो रही है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी 11। इसी तरह से फिर REG होता है रजिस्टर, ये 3 बिट्स का होता है। ये रजिस्टर कोड हमें बताता है कि डेस्टिनेशन या सोर्स का क्या जो है वो कोड है, डिपेंडिंग ऑन वैल्यू ऑफ D, ठीक है, D की क्या वैल्यू है। और R/M भी 3 बिट्स का होता है, ये भी हमें यही बताता है कि रजिस्टर का क्या कोड है। अब हम जो है क्वेश्चन देख लेते हैं जिससे हमें सब कुछ क्लियर हो जाएगा, और आगे के जितने भी क्वेश्चन जो कि मूव इंस्ट्रक्शन से हो रहे हैं, और मूव इंस्ट्रक्शन भी मोड 1 की, यानी कि रजिस्टर टू रजिस्टर एड्रेसिंग की, वो सारे क्वेश्चन फिर इसी फॉर्मेट से हो जाएंगे। तो इस क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। इसके अंदर हमें ये इंस्ट्रक्शन गिवन है मूव AX, BX, ठीक है। अब हमें इसको, ये हमारे पास असेंबली लैंग्वेज है और हमें इसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है, ठीक है। मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए हमें पता है मशीन लैंग्वेज की 2 बाइट्स होंगी टोटल, जिसके लिए हमें पहले फर्स्ट बाइट के लिए काम करना पड़ेगा, देन हमें सेकंड बाइट के लिए काम करना पड़ेगा। जो फर्स्ट बाइट है उसका फॉर्मेट हमने देखा था, ऑप कोड होता है, डायरेक्शन बिट होती है और बिट होती है। तो ये तीनों चीज़ों को हम एक एक करके निकालेंगे। जो मूव का ऑप कोड होता है वो मैंने पहले भी बताया था कि हमें मेमोराइज़ करना होता है, वो होता है 1000010, ठीक है। ये मूव का ऑप कोड हर मूव के लिए नहीं है, हर मूव इंस्ट्रक्शन के लिए नहीं है, बल्कि जो सिर्फ रजिस्टर टू रजिस्टर हो रही होती है उसके लिए है, ठीक है। 1000010, देन डायरेक्शन बिट होती है और फिर विड बिट होती है। तो ये दोनों हमें निकालनी है और मूव का ऑप कोड हमें याद होगा, सही है। अब हमें डेस्टिनेशन पता है कि जो है वो रजिस्टर फील्ड है, ठीक है। डेस्टिनेशन क्या है, डेस्टिनेशन है रजिस्टर फील्ड। तो D की वैल्यू 1 हो जाएगी, ठीक है। डेस्टिनेशन AX है ना, D की वैल्यू 1 हो जाएगी। इसी तरह से AX जो है वो 16 बिट का रजिस्टर होता है, क्योंकि तो विड्थ क्या हो जाएगी 1। ये चीज़ें हमने पीछे देखी थी कि D 1 कब होगा, यहाँ पे ये चीज़ें हमने देखी थी कि जब हमारे पास रजिस्टर डेस्टिनेशन होगा तो D की वैल्यू 1 होगी। वही चीज़ हमने यहाँ आगे यूज़ की है कि हमारे पास जो डेस्टिनेशन है वो 1 हो गई है, ठीक है। और क्योंकि डेस्टिनेशन AX रजिस्टर है और AX रजिस्टर 16 बिट का होता है, और बताया था कि 16 बिट का रजिस्टर होगा तो विड्थ जो है वो 1 होगी, और 8 बिट का रजिस्टर होगा तो जो विड्थ है वो 0 होगी, सही है। नाउ अब हमारे पास जो है ये तीनों चीज़ें आ गई, विड्थ भी आ गई, डायरेक्शन बिट भी आ गई, और ऑप कोड हमें पता था। तो अब हम इन तीनों को कंबाइन कर लेंगे। एडिशन नहीं परफॉर्म करनी है, साथ मिला के लिखना है बस। जैसे ऑप कोड था 10001, और जो हमारे पास डायरेक्शन बिट है वो क्या आई है, डायरेक्शन बिट हमारे पास आई है 1, और जो हमारे पास विड्थ बिट है वो भी 1 आई है, ठीक है। ये सारी चीज़ों को हमने मिला के लिख लिया। अब ये हमारे पास जो है वो बाइनरी में है, हम इसको हेक्स में कन्वर्ट करते हैं, जो कि सिंपल है।
ये 4 बिट्स लेंगे और ये 4 बिट्स लेंगे, इसका हेक्स के टेबल में कोड देख लेंगे। जो हमारे पास हेक्स का टेबल है वो ये रहा, ठीक है। तो यहाँ पे पहली 4 बिट्स जो है वो 1000 हैं, ठीक है। इसको हेक्स के टेबल में देखेंगे, 1000 का मतलब क्या होता है, 1000 होता है हमारे पास 8, ठीक है। इसी तरह से दूसरी बिट्स 4 क्या हैं, 1011, और 1011 क्या होता है, 1011 होता है बी। तो ये बन गई पहली बाइट 8B इन हेक्स, ठीक है। ये H जो है वो हेक्स का है। अब हमें बनानी है सेकेंड बाइट। सेकेंड बाइट के लिए यही फॉर्मेट होता है, क्या होता है, mod प्लस REG प्लस R/M। अब इसके अंदर हमें इन तीनों चीज़ों को निकालना है, और क्योंकि हमें पता है कि जो हमारे पास दोनों ही रजिस्टर्स हैं, जो हमारे पास दोनों ऑपरेंड्स हैं वो रजिस्टर्स ही हैं, ठीक है। तो जब दोनों ऑपरेंड्स रजिस्टर्स ही हैं तो इसका मतलब कौन सी एड्रेसिंग हो रही है, रजिस्टर टू रजिस्टर। और रजिस्टर टू रजिस्टर एड्रेसिंग के अंदर जो हमारे पास मोड का टेबल था, जो हमने देखा था 00011011, तो उसके अंदर पहला क्या था, मेमोरी विद इन द मेमोरी एड्रेसिंग हो रही थी, दूसरी थी मेमोरी प्लस 8 बिट डिस्प्लेसमेंट, तीसरी थी मेमोरी प्लस 16 बिट डिस्प्लेसमेंट, और चौथी थी रजिस्टर टू रजिस्टर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, वो रजिस्टर टू रजिस्टर एड्रेसिंग। तो रजिस्टर टू रजिस्टर एड्रेसिंग का क्या कोड था, 11 था। तो हमारे पास जो मोड की वैल्यू है वो यहाँ पे 11 आ जाएगी। इसी तरह से नेक्स्ट हमें क्या निकालनी है, रजिस्टर फील्ड। रजिस्टर फील्ड किस तरह से निकलती है, क्योंकि हमारा जो डायरेक्शन बिट है वो है 1, ठीक है। डेस्टिनेशन मतलब हमारी क्या है, यहाँ पे AX है, डेस्टिनेशन हमारी क्या है, AX है। और AX के लिए जो कोड होता है 16 बिट रजिस्टर फील्ड में से हम देखेंगे, जो हमने रजिस्टर फील्ड का टेबल बनाया हुआ है यहाँ पे, उसमें जो 16 बिट है उसमें हम AX का कोड देखेंगे, क्या है, 000, ठीक है। AX का कोड है हमारे पास 000, ये रहा। इसी तरह से R/M फील्ड में से R/M फील्ड निकालेंगे। R/M फील्ड में से हम R/M फील्ड को निकालने के लिए हम देखेंगे इसी तरह से अब जो है वो R/M फील्ड निकालेंगे, ठीक है। R/M का मतलब क्या होता है, और दूसरे रजिस्टर्स या फिर सोर्स रजिस्टर, ये जो इंस्ट्रक्शन होती है ना, इसके अंदर ही इसके अलावा जो हमारे पास वो होती है डेस्टिनेशन के अलावा जो दूसरा रजिस्टर होता है वो सोर्स रजिस्टर होता है, और सोर्स रजिस्टर ही जो है वो क्या होती है, R/M फील्ड। अब ये जो सोर्स रजिस्टर है BX, इसका कोड देख लेंगे उधर से ही, उसी टेबल से। तो BX जो है वो क्या है, 16 बिट रजिस्टर है, तो इसका कोड क्या आ रहा है, 011, ठीक है। इसका कोड आ जाएगा 011। और अब हम जैसे हमने फर्स्ट बाइट के अंदर इन तीनों चीज़ों को कंबाइन किया था, वैसे ही हम सेकंड बाइट के अंदर भी इन तीनों चीज़ों को कंबाइन कर देंगे, mod को, REG को और R/M को। mod क्या है, 11 है, REG क्या है, 000 है इसका कोड, और R/M का कोड क्या है, 011। ये सारे कंबाइन हो गए। अब हम जो है वो इसको मिला के लिख लेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास बाइनरी में है, और हमें कन्वर्ट करना होता है इसको हेक्स में। जब हम इसको हेक्स में कन्वर्ट करेंगे तो ये जो 4 बिट्स हैं, हेक्स का टेबल अपने पास बना के देख लेना है कि ये जो 4 बिट्स हैं वो इनका मतलब होता है 3 इन द हेक्साडेसिमल, और इन 4 बिट्स का मतलब होता है C, ठीक है। तो C3 इन हेक्साडेसिमल सेकेंड बाइट आ गई। अब जो फाइनल मशीन कोड बनता है उसके लिए हम फर्स्ट बाइट और सेकेंड बाइट को मिला के लिख देते हैं। फर्स्ट बाइट हमारे पास बनी थी 8B, ठीक है, और सेकेंड बाइट हमारे पास बनी है C3। हेक्स का टेबल बनाना मुश्किल नहीं होता है, हेक्स के टेबल में भी हम वही वाला कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं, 4 बिट्स वाले, ठीक है। पहले हम 000000 लिखते हैं, ठीक है, और फिर हम 1111 करके लिखते हैं, और इस तरह से करके जो वो हेक्स का टेबल बनता है, इसकी पिक्चर मैं साथ अटैच कर दूँगी।